हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम KVS PRT के मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसमें बोला गया है यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में बोला गया है x के 50% का 20%, ठीक है, दुगना है ये पूरा y के 25% के 50% का। ठीक है, अगर ये जो है इसका डबल है तो दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 50/100 तो 50/100 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास यहाँ बचा है 20 × x और यहाँ बचा है हमारे पास 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y × 50। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूँ x/y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 50/20 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5/2 आ गया। अब हमें बोला क्या गया है x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब x अगर हमारा 5 है तो y कितना दे रखा है 2 है, तो कितना अधिक आ रहा है यहाँ पर 5 और 2 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो 3/2। ठीक है, क्योंकि हमें y से कंपेयर करना है इंटू 100। इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 150% अधिक। ठीक है, क्योंकि x तो हमारा y से बड़ा ही आ रहा है तो कितना आएगा 150% अधिक। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42, इसमें बोला गया है केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएँ AB तथा CD समांतर है और केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल बोला हुआ है हमारा यहाँ पर, और एक और चीज़ बोली है कि सेंटर हमारा क्या है O है, और यहाँ पे 2 कॉर्ड दे रखी हैं, 2 जीवाएँ हैं AB, तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये AB हो गया, और दूसरा है CD, तो ये CD हो गया। अब इसमें ये बोला हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और इसमें ये बोला है कि AB जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये AB कितना है, AB जो है वो 20 सेंटीमीटर है और CD जो है 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटर हमारा O है, और आगे बोला हुआ है कि जो जीवाएँ हैं मतलब कि AB और CD कॉर्ड है दोनों, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखी है, वो दे रखा है कितना 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा डिफरेंस दे रखा है दोनों कॉर्ड के बीच का, वो कितना है 34 है। ठीक है, हमें पूछा गया है कि सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ सेंटर से तो ये तो रेडियस होगा। सेम यहाँ से भी अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। अब हमें पता है कि अगर मैं कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो कॉर्ड है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 48 था तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। सेम ऊपर ये पूरा 20 था तो ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोनों में रेडियस है और एक साइड 10 है यहाँ पर, और नीचे कितना है 24 है। ठीक है, हमारे पास जो ये जो है यहाँ पर, इसको मैं ले लिया M और ये ले लिया N, तो MO और ON दोनों का डिस्टेंस नहीं पता हमें कितना है, लेकिन टोटल हमें पता है कितना है। टोटल हमारे पास है 34। तो हम क्या करते हैं, इसको मैंने x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 34 - x। ठीक है, तो अब क्या करना है हमारे पास, यहाँ मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो ऊपर वाला ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये x हो गया, ये r है, और ये कितना है ये 10 है, ये 90 डिग्री है। और नीचे भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर नीचे का ट्राइंगल जो बन रहा है वो है इस तरीके से, ये 34 - x है, ये रेडियस है, और ये कितना है 24। ठीक है, अगर मैं दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, दोनों का हाइपोटेन्यूज तो सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इस पहले ट्राइंगल में करूँ तो ये हो जाएगा x² + 10² इक्वल टू हो जाएगा इसके
34 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा पूरा तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में x की वैल्यू आएगी हमारे पास जो आएगी वो होगी हमारे पास 24। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में हमें x पता लग गया कितना है 24 है। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल में दो साइड पता है 10 और 24, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो r हमारा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 100 प्लस 576, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 676 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है, तो 26 का हो गया। तो रेडियस हमारे पास है, रेडियस 26 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, तो डायमीटर हो गया हमारा 52 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन ट्राइंगल ABC द साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ट्राइंगल है A B और C, इसे बोला गया है कि AB और CD को आगे तक बढ़ाया जाता है। तो इसको AB को आगे तक बढ़ा दिया और AC को आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये होगा P और ये हो गया Q। अब हमसे बोला क्या है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, एंगल PBC इसका बाइसेक्टर, ये इसका एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में क्या होता है दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा। और एंगल QCB का बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि एंगल BOC का कितना डिग्री का होगा, BO और C हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो और आगे एक और चीज़ भी दे रखी है कि एंगल A कितना है 56 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि एंगल BOC कितना होगा, तो BOC कितना हो जाएगा। अब हमारा जो बाइसेक्टर है बाहर वाले एंगल का ये बन रहा है। ठीक है, तो जो BOC होगा वो क्या होगा 90 माइनस एंगल A अपॉन में 2। तो 90 A कितना है 56 अपॉन में 2 कैंसिल किया तो आया 28। तो 90 में से 28 अगर मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 62 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा 62 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास यहाँ 62 आ गया। अगर ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर हमें बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर पूछा है तो बाहर का जो ये निकलेगा वो होगा 90 माइनस A अपॉन में 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें अंदर का पूछते, यहाँ से अगर एक बाइसेक्टर है और यहाँ से बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है, ये पूछते तो इस केस में हमारा फॉर्मूला जो बनता होता 90 प्लस एंगल A अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम दिस इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। हमें बोला है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम ये है, उसको कट करे गए हैं 8 इक्वल क्यूब में जिनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, और पूछा क्या गया है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब। जो ओरिजिनल क्यूब है उसके टोटल सरफेस एरिया का और ये जो 8 क्यूब हमने डिवाइड किए हैं उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूब है जिसका हमें वॉल्यूम हमें दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो A क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है 46,656। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो हमारे पास जो इसका क्यूब रूट आएगा 46,656 का क्यूब रूट आएगा वो आएगा हमारे पास 36। ठीक है, तो हमारे पास इस क्यूब की साइड पता लग गई है 36 सेंटीमीटर है। अब इस क्यूब को कट करके 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं इस छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम का 1/8। तो 46656 का 1/8 करूँ मैं तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये बचेगा 583
2। ठीक है, तो हमारे पास ये छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम पता लग गया, वो भी क्या होता है, ए क्यूब ही होता है। ठीक है, तो इसकी साइड आ जाएगी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5832। तो इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट वो आएगा 18। ये 18 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास छोटे वाले क्यूब की साइड भी पता लग गई, क्या है, 18 है। अब हमें पूछा है इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशो, तो रेशो निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल वाला जो है उसकी साइड हमें पता है 36 है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 × a²। तो 36 × 36 हो गया, अपॉन में छोटे वाले का निकालते हैं तो 6 × 18 × 18, लेकिन यहाँ पर मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे 8 क्यूब है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे 2, ये भी हो गया 2, 4 और ये 2। तो रेशो हमारे पास क्या है, 1 और 1/2 हो गया। तो हम कहेंगे इसका जो रेशो आएगा 1:2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें दे रखा है ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और ये हमें दे रखा है होल पावर -3/4 इंटू, ऐसे इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस का 3/2 हो गया, डिवाइड 5/2 की पावर -3। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे हो जाएगा हमारा ये 3/2 की पावर 4 इंटू -3/4। ठीक है, सेम इसको लिख दिया 5/3 का स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइड, अब यहाँ पर ये माइनस में है तो अगर माइनस में हटाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा और पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ पर ये बचेगा 3/2 की पावर -3 इंटू यहाँ बचेगा 5/3 की पावर -3 डिवाइड 2/5 की पावर 3। तो इसको, और अब ये जो पावर माइनस में है इसको प्लस में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2/3 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा क्या, 3/5 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड है, इंटू करूँगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 से 2 की पावर, 3 की पावर 3 से 3 की पावर, तो सारा कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बोला गया इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर लिया, ABC और D। इसमें बोला है कि एंगल C जो है वो कितना है, 102 है, और एंगल D जो है वो दे रखा है हमें 58। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट पॉइंट P। तो इसका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और B का जो एंगल बाइसेक्टर है वो P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट P हो गया हमारा। हमें पूछा गया है A, P और B एंगल बताना है, ये वाला हमें बताना है, इसे X ले लिया। ठीक है, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब 360 में से हमें एक एंगल दे रखा है 102 और एक दे रखा है 58। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हमारा 360 होता है। ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास कितना है, 160 है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 360 माइनस 160, तो हो जाएगा 200। ठीक है, अब A और B दोनों का सम हमें दे रखा है कितना,
200। अब बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल हो, तो इसको मैंने ए ले लिया तो ये भी ए हो जाएगा, इसको मैंने बी ले लिया तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, अंदर एक यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। उससे पहले मैं एंगल ए को ऐसे लिख सकता हूँ 2A और बी को लिख सकता हूँ 2B, क्योंकि एंगल ए को मैंने ए और ए 2A लिया है और बी को मैंने बी और बी 2B लिया है, इक्वल टू 200। तो अगर 2 कॉमन लूँ तो a प्लस बी जो आएगा हमारा कितना आएगा, 100 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके। अब हमारे पास ट्राइंगल, हमें सिर्फ ट्राइंगल देखना है, APB ट्राइंगल हमारे पास है AP और B। तो इसमें हमारे पास A हमें पता AB, A प्लस B प्लस एंगल APB, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। इन दोनों का सम हमें पता है कितना 100 है, तो यहाँ से हमारा एंगल AP और B आ जाएगा, कितना आ जाएगा एंगल AP और B आ गया 180 में से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री। तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, क्वेश्चन में बोला है रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि यह वस्तु 150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता। यदि वह वस्तु को 2650 रुपये पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है रमन ने एक वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची, 8% पे। ठीक है, और आगे बोला है कि अगर वो कितने अधिक में बेचता, अगर वो बेचता 150 अधिक पे तो उसे जो लाभ होता वो कितना होता, 14%। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है, 6% का आ रहा है। 14 में से 8 गया तो कितना आया, 6%। तो ये जो है 150 वो कितने परसेंट के इक्वल हो गया, 6% के। अब हमें नहीं पता कि उसमें स्टार्टिंग में उसकी प्राइस क्या थी। ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग का प्राइस है मतलब कॉस्ट प्राइस CP मैंने ले लिया X है, तो X का अगर मैं 6% निकालूँ तो कितना आएगा 150। तो यहाँ से सॉल्व करके निकल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 150 इंटू 100 अपॉन में 6, 2 ये हो जाएगा कितना 50 और कैंसिल किया तो 25, तो 2500। तो 2500 कॉस्ट प्राइस पता लग गया हमें। और उसने बोला है अगर 2650 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 2500 और सेलिंग प्राइस है 2650। तो प्रॉफिट तो हमें दिख ही रहा है कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 150 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं 150 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 25 से इसको काटा तो कितना आ गया 6। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 6% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पहले पता है कि होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और हमें यहाँ पे दे रखी है q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस पी एक्स प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इसमें हमें बोला गया इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो इक्वल रूट्स पे जो कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है। तो b हमारा हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि r माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, q माइनस r, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन करूँगा फॉर्मूले को a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp। और इसको अगर सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 4pq प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4rp माइनस 4rq इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर
ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर वाली टर्म उसको साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है 4 है, तो प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है माइनस का 2rp है, और यहाँ पर प्लस का 2rp है, प्लस का 4rp है, तो सॉल्व करके आएगा प्लस 2rp माइनस का 4pq माइनस का 4rq इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टर्म आई है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू पी, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू हमारे पास 2 है, तो 2q, ये हो जाएगा प्लस का 2 आर हमारा हो गया आर, और q हो गया हमारे पास 2q। अब माइनस का देखना है हमें, यहाँ पर माइनस की टर्म थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस हो जाएगा हमारा माइनस का 2q, तो यहाँ पे भी माइनस का 2q हो गया, और यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस पी माइनस 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्क्वायर वहाँ जाके कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा r प्लस पी माइनस 2q इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जो है r प्लस पी इक्वल टू आ गया 2q। तो ये कौन सी वाली टर्म है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1, 2 and 3 इफ़ द टोटल सरफेस एरिया इज़ 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज़, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशो दे रखा है, तो यहाँ पर लेंथ मैं ले लेता हूँ, लेंथ 1x हो गया, ब्रेथ हमारा 2x हो गया, और हाइट हमारा 3x हो गया। हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का वो होता है 2 इंटू LB BH और HL, ठीक है। तो 2L और B को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, B और H को करूँ तो 6x स्क्वायर, और H और L को करूँ तो 3x स्क्वायर इक्वल टू हमें दे रखा है 1100, ठीक है। तो 2 को इससे डिवाइड किया, और इसको अगर मैं प्लस करूँ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करने पे आ गया हमारा 9, और ये 11x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1100/2, कैंसिल करा तो कितना आ गया 550। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 550/11, कैंसिल आउट करा तो 50, तो x हो गया √50, तो ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। x हमारे पास क्या आ गया 5√2 आ गया। अब x है तो l लेंथ हमारा हो जाएगा 5√2, ब्रेथ हो जाएगा 2 इंटू 5√2 करूँगा तो आएगा 10√2, और h हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 15√2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पर लेंथ ब्रेथ और हाइट पता लग गई, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, तो 5√2 इंटू 10√2 इंटू 15√2। तो इस सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 340 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ एचसीएफ इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 442 देन द अदर नंबर इज। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एचसीएफ हमें पता लग गया कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 26 दे रखा है, ठीक है। और एलसीएम के लिए बोला है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 340 गुना है, तो 26 इंटू 340, और 2 नंबर में से एक नंबर हमें मतलब कि ए हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 442 और बी हमें नहीं दे रखा। तो इसका जो रिलेशन होता है नंबर्स का और एलसीएम एचसीएफ का वो क्या होता है, ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ
इंटू LCM ये होता है। तो A हमारे पास है 442 इंटू B, HCF हमारे पास है 26, LCM कितना है 26 इंटू 340, तो B कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 340 अपॉन में 442, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट किया, 13 से किया 2 13, और इसको किया 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा, तो 2 से किया ये हो गया हमारा 17, तो 17 से किया ये कितना हो जाएगा 20, तो 26 इंटू 20, तो B कितना हो जाएगा हमारा 520, तो 520 जो है वो सेकंड नंबर होगा, 520, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक, अमाउंट हमें दिया हुआ है A 37,632 और रेट हमें दे रखा है कितना है 12% है और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, n हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 37,632 इक्वल टू P और 1 प्लस R कितना है 12 अपॉन में 100 पावर 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 37,632 P, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 112 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो P हमारा कितना आ जाएगा, P अगर मैं निकालूँ ऐसे तो ये हो जाएगा हमारा 37,632 इंटू 100 अपॉन में आ गया हमारा 112 इंटू 112। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद हमारा प्रिंसिपल जो आएगा वो आ जाएगा 30,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 30,000 आ जाएगा। अब हमें बोला क्या गया है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर डबल द अर्लियर पीरियड। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट पर, लेकिन टाइम क्या करना है हमें डबल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 होता है। ठीक है, तो P हमारा कितना हो गया 30,000, रेट सेम है और टाइम डबल करना है, पहले 2 साल था तो अब 4 साल हो गया, बटे में 100 कैंसिल कर दिया इसे। ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 12 चौक 48, 48 को 3 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 14,400। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है A अकेले किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, शेष काम को A तथा B मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो B अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ स्टार्टिंग में, बोला है कि A अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। तो A का 20 दिन का काम अगर मैं देखूं तो वो दे रखा है 4/5। ठीक है, तो इसके 1 दिन का काम निकाल देते हैं। 1 दिन का जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 अपॉन में 15 टू 20 कैंसिल किया तो 1/25। तो A का 1 दिन का काम कितना है 1/25। ठीक है, अब हमें आगे बोला हुआ है कि A और B मिलकर 3 दिन में शेष काम करते हैं, तो 4/5 था, तो शेष काम कितना हुआ, शेष काम हो जाएगा 1 में से 4/5 माइनस करा तो 1/5 आ गया। मतलब इतने काम को A और B मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो A और B का 3 दिन का काम वो है 1/5। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, A और B का, A प्लस B का 1 दिन का काम वो हो जाएगा 1 भाग करूँगा इससे तो 15 हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास ए और बी का एक दिन का काम पता लग गया और बी और ए का भी एक दिन का काम पता लग गया। तो सबसे पहले बी का निकाल देते हैं। बी का एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल दोनों में से मतलब 1/15 में से मैंने ए के काम को घटा दिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम कितना हो गया 150, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 6। तो 4/150 काटा इसे कितना आ गया 2/75। ठीक है, मतलब बी जो है किसी काम को एक दिन में इतना करता है। ठीक है, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो हमें पता लगा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा 75/2 दिनों में। ठीक है, तो बोला क्या है दुगने को कितने दिन में करेगा, दुगने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे इसे, 75/2 गुना 2 काट दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने दिन में करेगा वो 75 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर थी और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। तो ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमें पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं 2 वर्ष पहले की जो आयु है दोनों की वो लिख लेते हैं, 2 वर्ष पहले की। ठीक है, तो ऋतु की आयु और उसके पुत्री की आयु, डॉटर की आयु। ठीक है, हमने माना कि उसकी डॉटर की आयु x है, तो ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुनी हो जाएगी 3x, क्योंकि हमें बोला हुआ था उनकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर थी। और अब से 2 वर्ष पश्चात, तो ये तो 2 वर्ष पहले की आयु है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी ऋतु की, दोनों में 2-2 साल ऐड हो जाएगा, तो 3x + 2 और डॉटर में भी x + 2। अब ये हो गई हमारे पास प्रेजेंट एज दोनों की। आगे बोला है कि 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात। ठीक है, 2 साल बाद ऋतु की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 4 हो जाएगी और उसकी डॉटर की आयु हो जाएगी x + 4। इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऋतु की आयु का दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना के बराबर होगी। ठीक है, तो ऋतु की आयु की दुगना मतलब 2 × 3x + 4 बराबर होगी 5 × x + 4 के। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 6x + 8 हो गया, 5x + 20, तो x आ गया हमारा 20 - 8 = 12। तो हमारे पास x 12 आ गया। तो हमें क्या प्रेजेंट एज पूछा है, तो ऋतु की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 3 × 12 + 2, ये हो जाएगा कितना 12 × 3 = 36 और 2 38। ऐसी उसकी डॉटर की एज हो जाएगी 12 + 2 हो जाएगी 14। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा 52। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। तो एक स्फेयर है हमारा, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर हो गया है हमारे पास। इसका डायमीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है डायमीटर वो 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हमारे पास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया और वॉल्यूम हमें दे रखा है 2002 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम हमें दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो पहले इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट का इसका वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 × r हमारे पास है 7 × 7, h हमें नहीं पता और वॉल्यूम दे रखा है 2002। तो 7 से 7 कैंसिल, तो h क्या हो जाएगा 2002 अपॉन में 22 × 7। तो इसको सॉल्व करा, कैंसिल करा इसको, तो हमारे पास ये 2 हो गया, ये 1, यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ बचा हमारे पास 9 8 2, 7 से करा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया है और ये कितना बचा हमारे पास 4 7 6 42 और कैंसिल करके आ गया हमारे पास 13।
तो h हमारे पास आ गया 13, ठीक है। तो अब पूछा क्या है इसमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr और r प्लस h। 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, r कितना है 7 प्लस 13, तो 7 से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 44 गुना 20, तो दोनों गुना करा तो कितना आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कोई राशि ए बी सी और डी में 3, 4, 8 और 6 के रेशो में बांटी जाती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी सी और डी। तो इसमें जो रेशो है 3, 4, 8 और 6 का है, और आगे बोला है यदि सी का भाग बी के भाग से 2820 अधिक है, ठीक है, तो ए और डी के भागों का योग क्या होगा। तो अगर मैं ए का निकालूं शेयर, तो ए का शेयर हो जाएगा 3/, इन सबका टोटल कितना 21 है। ऐसे ही बी का शेयर अगर निकालूं तो 4/21, सी का शेयर 8/21 और डी का शेयर 6/21, ठीक है, ये था। अब हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हमें ये बोला है कि जो सी का शेयर है वो बी के शेयर से कितना अधिक है 2820। तो सी का और बी का, इन दोनों के शेयर का डिफरेंस जो दे रखा है, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 8/21, ये किसका शेयर है सी का, और यहाँ लिख देता हूँ मैं बी का 4/21। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है शेयर का, वो कितना दे रखा है 2820, ठीक। तो सी के रेशो का और बी के रेशो का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2820 का। तो अगर मैं ये लेके चलूँ कि टोटल जो है, टोटल अमाउंट x है जो डिवाइड होना है, तो x का जो है 4/21 जो है वो कितना होगा 2820। तो इसको अगर मैं काटूँ तो ये हो जाएगा हमारा 705। तो x आ जाएगा हमारा कितना, x हो जाएगा 705 इंटू 21, ये हमारा टोटल हो गया। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है a और d के शेयर का टोटल। तो ये अगर टोटल है तो मैं a का शेयर निकाल लेता हूँ। a का शेयर हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 705 इंटू 21, a का शेयर था 3/21, तो 3/21 कैंसिल कर दिया। तो 3/21 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 को 705 से गुना करा तो ये जाएगा 15 7 या 21, 2115 a का आ गया। और d का निकाल देते हैं, 705 इंटू 21, डी का था 6/21, तो 21 से 21 कैंसिल, 6×5 30 और 6×7 42। अब इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 6345। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 2:3। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो दिया हुआ है और पूछा है रेडियस और हाइट का रेशो, ठीक है। तो टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशो है वो है 2:3। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh और टोटल होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h इक्वल टू 2/3। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, यहाँ पर h बचा और नीचे r प्लस h बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 2r प्लस 2h, ठीक है। तो यहाँ पर h को एक साइड कर दिया तो 3h माइनस 2h इक्वल टू 2r, तो ये कितना हो जाएगा 1h इक्वल टू 2r। हमें पूछा किसका क्या रेशो, रेडियस और हाइट का, तो r/h निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 को यहाँ ले आता हूँ तो 1/2 r/h, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ अ एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज़, ठीक है। कोई एंगल मैं ले लेता हूँ, कोई एंगल है, लेट एंगल बी एक्स, कोई एंगल x है, x डिग्री का है। तो पहले इसका अगर मैं निकालूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका 90 माइनस x हो जाएगा।
और इसमें आगे बोला है कि जो इसका सप्लीमेंट्री होगा वो क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम। तो 4 × 90 - x, ठीक है। और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री। तो x और दिस दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए 180। तो x प्लस में 4 × 90 - x इक्वल टू 180। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ x + 360 - 4x इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 360 - 3x इक्वल टू 180। तो 3x कितना हो गया 360 - 180, तो x हो गया हमारा 180/3, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a यूनिट टू दैट ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 2a यूनिट। अब यहाँ पर दो चीज़ का रेशो पूछा है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 2a यूनिट की है, ठीक है, और एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हमें दे रखा है 2a, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के एरिया का रेशो में पूछा गया है। तो मैं इक्विलेटरल एरिया का एरिया निकालूं इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वो होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 साइड हमारे पास 2a है, तो 2a का स्क्वायर करूँगा 4a² हो गया, कैंसिल आउट किया। तो एरिया जो आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो आएगा √3a²। अब हमें बोला है कि स्क्वायर का जो है एक डायगोनल दिया हुआ है, तो जो डायगोनल होता है वो होता है √2 × साइड, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 2a, तो इसकी जो साइड आएगी वो आ जाएगी 2a/√2, रूट से कैंसिल करा तो √2a हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, साइड हमें पता लग गई है √2a है, तो एरिया हो जाएगा इसका साइड स्क्वायर, मतलब कि √2a का स्क्वायर, तो 2a² हो गया स्क्वायर का एरिया। तो इसका एरिया हमारे पास है 2a², ठीक है, और ट्राइंगल का है √3/3a²। तो दोनों का क्या पूछा है, रेशो पूछा है। तो √3a² 2a², a² से a² कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास √3:2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।